हे एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है साइंस विद आजम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़, एक स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस और दूसरा चीज़ पढ़ने वाले हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है? एंट्रोपी आपको पता है, डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूलर लेवल में जो डिसऑर्डरनेस होता है उसको हम एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या होता है ये हम देखें। एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट 290 के। देखिए, साधारण जो एंट्रोपी हम डिफाइन करते हैं उसमें हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाते, जैसे 1 मोल 298 केल्विन। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी एक कंडीशन लगा दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ये हमने स्टैंडर्ड कर दिया। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 atm का प्रेशर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस। तब हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस। तो तीन चीज हमको फिक्स करना है, एक 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 298 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम तीनों चीज सेट कर देंगे, स्टैंडर्ड कर देंगे, तब हमारा बन जाएगा स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम देखते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा। रेसिडुअल का क्या मतलब होता है? बचा कुचा। जब हम कोई चीज करते हैं तो उसमें कोई चीज बच जाता है। जब किसी चीज को हम मान लो एक बैटरी है ना, बैटरी को हमने 100% जो है उससे चार्ज निकाल लिया, यानी उससे मैंने एक पावर बैंक है मान लो इस तरह से, तो उस पावर बैंक को मैंने बिल्कुल ही डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन क्या बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गया? डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर आप उसको चेक करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ जो है एनर्जी बचा हुआ होगा, तो उसी को हम रेसिडुअल एनर्जी बोल सकते हैं पावर बैंक के केस में, यानी जो बचा हुआ होता है। तो इसी तरीके से जो हमको समझाया गया, बताया गया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो हो जाता है, लेकिन वो क्लियरली वाकई में जीरो नहीं होता, वाकई में जीरो नहीं होता। जैसे आपके मोबाइल फोन में आपका बैटरी का चार्ज दिखा देगा 0% है, लेकिन जब आप उससे एलईडी, छोटा वाला एलईडी कनेक्ट करोगे तो वो जलने लगेगा। इसका मतलब उसमें चार्ज बाकी था, बस आपके फोन ने दिखा दिया कि 0%, उसके पर्सपेक्टिव में ही 0% है। तो इसी तरीके से जो एंट्रोपी होता है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच है पॉजिटिव एंट्रोपी इवन एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, यानी जीरो नहीं होता, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा होता है। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी पोजेस्ड बाई अ सब्सटेंस एट 0 केल्विन, 0 केल्विन या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, जब एब्सोल्यूट 0 केल्विन में एंट्रोपी जो भी पोजेस करता है सब्सटेंस, उसको बोलते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। ये जब स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एंट्रोपी, रेसिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला आएगा के लॉन नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स के बारे में ये आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ सकते हो, ये आपके 5th या 6th सेमेस्टर में आएगा। लेकिन अभी आप इसको फॉर्मूला याद रखना है, के लॉन ओमेगा, ठीक है। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये एक फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना है आपको।